पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कतर से 20,000 टन एलपीजी लेकर चला जहाज MV SYMI सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज ने 13 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया और 16 मई की रात भारत पहुंचा। अब समझते हैं कि आखिर यह समुद्री रास्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान के बीच मौजूद एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, UAE और कुवैत से निकलने वाले तेल और गैस दुनिया तक पहुंचाने के लिए यही रास्ता सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन इस समय पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद ईरान समर्थित समूहों और कई देशों के बीच टकराव बढ़ा, जिसका असर समुद्री व्यापार पर दिखाई देने लगा। भारत के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ दिनों के लिए भी बाधित होता है तो भारत में LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। मार्च से अब तक 13 भारतीय जहाज इस रास्ते को पार कर चुके हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। 13 मई को ओमान के तट के पास एक भारतीय जहाज पर हमला भी हुआ था। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी 14 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और समुद्री आवाजाही को बाधित करना पूरी तरह अस्वीकार्य है, क्योंकि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन बन चुका है। अब जवाब देने की बारी आपकी है। कौन है ईरान का वर्तमान सुप्रीम लीडर?